नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट हमारे ही फैमिली में, फ्रेंड नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर है। और हमारे घर के एक तो मेरी कज़न सिस्टर हैं, ताऊ जी की बेटी हैं, उनका बेटा सच्चू बोलते हैं हम उसको, सचिन नाम है, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। और एक मेरी चाची हैं जो मेरी माँ जैसी हैं, उनकी भतीजी यानी भांजी वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये दोनों बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। और रोते रोते परेशान होते होते मुझसे उन्हीं फैमिली मेम्बर में से किसी ने पूछा, आखिर भगवान क्यों नहीं मदद करता ऐसी डेस्परेट कंडीशंस में? तुम्हारा भगवान, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं हेल्प करता? जब शरीर बीमार होता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान हेल्प नहीं करता। इस शरीर के अंदर में जैसे ही बीमारी आती है वैसे ही हेल्प भी शुरू हो जाती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी बॉडी में ही सबसे बड़ा, सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल हॉस्पिटल भी होता है। और जैसे ही हम बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल भी काम करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ हमारे बॉडी के लिए जितनी सच है, हमारी दुनिया के लिए भी उतना ही बड़ा सच है। इस मोमेंट पर भगवान भी उतनी ही हेल्प कर रहा है उन बच्चों की और हमारी भी, जितना आप चाहते हैं कि भगवान हेल्प करे। खाली दिक्कत ये है कि उसकी हेल्प आपको दिखती नहीं है, उसके हाथ अदृश्य होते हैं। बहुत से बच्चे मरे हैं, बहुत से लोग मरे हैं और मर भी रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मैं अभी अपनी बहन से पूछ रहा था, छोटी बहन है, कि मुझे समझ में नहीं आता कि पुतिन जैसे लोग क्यों हज़ारों लाखों लोगों को मार करके केवल ज़मीन एक्सपैंड करना चाहते हैं। हालांकि इसका बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जिनोंगा में दे रखा है कि जो लोग भी इस तरह से पागल होते हैं ताकत के लिए, उनका नक्षत्र कैसा होता है, उनका ग्रह कैसा होता है, वो कुछ खास तरह की एनर्जीज़ और कर्मास के साथ आते हैं, जो बहुत से लोगों के डेथ से ही रिडीम हो पाता है। इसके पीछे, जैसे आपने पूछा भगवान, इसके पीछे भी बिना भगवान की मर्ज़ी के चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे भगवद गीता का सांख्य योग याद आता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर अनमैनिफेस्टेड बिफोर बर्थ एंड आफ्टर डेथ, दे मैनिफेस्ट ओनली ड्यूरिंग लाइफ, वाई देन ग्रीव ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत। लड़ाई के दौरान भगवान अर्जुन से कहते हैं, जितने भी लोग धरती पर आए हैं जो दिखने वाले हैं, वो लोग जन्म से पहले अदृश्य थे और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। वो केवल छोटा सा पीरियड है जिस समय उनको शरीर में देखते हैं, बहुत छोटा सा पीरियड है वो दिखने वाला। तो अर्जुन, तुम उनके बारे में रोते क्यों हो? क्योंकि ये जो सवाल आया है ये भगवान के बारे में कहाँ है, ये तो हमारी दुख के बारे में है, हमारी विपदा के बारे में है। इसके पहले जो तालिबान के साथ हुआ था उसमें तो कोई फाइट नहीं हुई, तालिबानी आए और कब्ज़ा कर लिया। सही था गलत था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर भी रशियन पुतिन यही सोच रहे थे कि हम जाएंगे और आराम से कब्ज़ा कर लेंगे यूक्रेन पर। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अर्जुन जैसे निकले। मुझे लगता है उनके पास कोई न कोई तो सलाहकार होगा, जो भले कृष्ण न हो लेकिन समझदार जरूर रहा होगा। उसने उसको आंखें दिखाई होंगी, जैसे अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि लोग मरेंगे लेकिन तुम गिव अप मत करो। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, कृष्ण को मानते हैं कि कृष्ण थे और कृष्ण की गीता सच थी, तो इस चीज़ को देखिए कि जो लोग मर गए हैं और जो लोग जिंदा हैं, भगवान की नज़र में तो वो सब जिंदा ही हैं। अगर कोई किसी को मार डालता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मर जाना चाहिए, लेकिन भगवान की नज़र में, कृष्ण की नज़र में हम केवल दिखते हैं कुछ टाइम के लिए। हम जिंदा तो बिना शरीर के भी रहते हैं और शरीर के साथ भी रहते हैं। लेकिन इसके आगे कृष्ण बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं अर्जुन से, और ये बड़ा अजीब है क्योंकि लड़ाई के मैदान में ऐसी बातें कही जा रही हैं। बात हो रही है शरीर की, मरने की, जीतने की, हारने की, लड़ाई की। और कृष्ण कहते हैं
अर्जुन सोल को समझो, आत्मन को समझो। बहुत से ऐसे लोग हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जिनके लिए आत्मन को देखना, उसको महसूस करना बहुत मज़ेदार चीज़ है। वो मरते हैं कि मैं आत्मा को एक्सपीरियंस करूं, ऋषि मुनि। और बहुत ऐसे हैं जब आत्मा के बारे में सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। और बहुतों के लिए तो आत्मा का स्ट्रक्चर, आत्मा का होना, कि वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, यही चीज़ बड़ी अजीबोगरीब लगती है, उनको समझ में नहीं आता। ये कृष्ण समझाते हैं 29वें श्लोक में सांख्य योग के चैप्टर 2 में। लेकिन अर्जुन का ध्यान कृष्ण आत्मा पर लाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन, मेन चीज़ है वो आत्मन, वो जिंदा एंटिटी जिसको ये शरीर धारण होता है, तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी अजीब नहीं लगता आपको कि लड़ाई के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, जो असल में एक आश्रम में किसी गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत होनी चाहिए, या एक आदमी को बैठ करके ध्यान में खुद को समझना चाहिए। लड़ाई के मैदान में ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी पीछे वजह है क्योंकि फ़िलहाल आप और हम सब डर गए हैं। जो मरे हैं उनके लिए भी, जो मर सकते हैं उनके लिए भी। हमारी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं है। डेथ को बायस में रखना, अपनी मेमोरी में रखने की आदत नहीं है। और जब कोई मरता है तो अचानक से हमको याद आ जाता है। लेकिन उसी समय इस बॉडी को समझना होगा कि उसके अंदर में एक आत्मन है, और बड़ी अजीब है, ये बॉडी के सोच के परे है, और इस माइंड को उसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। फिर आगे बढ़कर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रोना बंद करो अर्जुन। किसी भी जिंदा आदमी के लिए या किसी भी मरे हुए इंसान के लिए रोना बंद करो। और मैं आपसे कहता हूँ, सच्चू के लिए कहता हूँ, उस बच्ची के लिए कहता हूँ जो अभी फंसे हुए हैं, मैं पूरी मन से प्रार्थना करूँगा कि वो सब घर पे सेफली आ जाएं। लेकिन मैं जितने भी लोग मर चुके हैं, मैं उनके लिए आप सब से यही कहूँगा कि रोना बंद करिए, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मन है, जो मरने के पहले भी है और मरने के बाद भी है, वो इमॉर्टल है। मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ इमॉर्टैलिटी के ऊपर। मेरे ख्याल से हम में से बहुत से लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं जो समझना चाहते हैं इमॉर्टल क्या होता है, अमरत्व, सचमुच का अमरत्व क्या होता है। ये शरीर तो मरने वाला है, लेकिन अगर इसके अंदर में कोई चीज़ है जो मरती नहीं है तो उसका नेचर कैसे है, क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन रोना बंद करो, क्योंकि इसके पीछे, इसके अंदर एक अमर एंटिटी है, इमॉर्टल एंटिटी है। फिर उसके बाद मैं कल देख रहा था एक वीडियो जिसमें यूक्रेन में जो लोग सोल्जर्स नहीं हैं, जिनके पास अपनी बंदूकें नहीं हैं, वो लोग बोतल में पेट्रोल भर भर के बॉम्ब्स बना रहे थे कि जब उनके ऊपर हमला होगा, अटैक होगा, तो ये भी उसका जवाब देंगे, हार नहीं मानेंगे। हमको भी हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भी कृष्ण यही कहते हैं कि तुम सोल्जर हो, तुम फाइटर हो, तुम्हारा काम है बिना डरे लड़ना। उसके बाद एक बड़ी ख़ास चीज़ कहते हैं अर्जुन को कृष्ण, कहते हैं एक क्षत्रिय के लिए, और क्षत्रिय यहाँ पर किसी कास्ट का नाम नहीं है, क्षत्रिय है एक कर्तव्य का नाम। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसका काम होता है पेशेंट की मदद करना, एक इंजीनियर होता है, उसका काम होता है अच्छे अच्छे ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाना ताकि वो मजबूत रहें, टूटे ना। ठीक ऐसे ही क्षत्रिय का काम होता है लड़ना। और केवल काम नहीं है, ये सही है उसके लिए, राइचुअस है। मैं कुछ दिन पहले आपसे बात कर रहा था राइचुअसनेस की, कि जब तक हमारा माइंड, उसका बेस राइचुअस नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, तब तक उसको मेडिटेशन नहीं होगा। तो अर्जुन के लिए लड़ना एक राइचुअस चीज़ थी। और कैसी लड़ाई? उसको धर्म की लड़ाई कहते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना। अगर कोई आपके खिलाफ गलत काम कर रहा है, आपको इनजस्टिस कर रहा है, तो आपको लड़ना चाहिए। अभी आज ही मुझसे एक बच्ची पूछ रही थी कि, नहीं, एक लेडी थी पूछ रही थी कि मेरे पति ख़त्म हो चुके हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम परेशान ना हो, तुम चिंता मत करो, तुम खाली साइन कर दो जहाँ हम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास आँखें हैं
हमारे पास समझ है, तो मैंने उससे कहा आप हर एक कागज़ को पढ़िए और अपने बुद्धि और विवेक से पूछिए कि उसमें सही क्या है। अगर आपको सही लगे तभी साइन करिए, नहीं तो मत करिए। तो ये चीज़ किसी को लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये उसके अपने बुद्धि और विवेक से समझना होगा। आपको खुद से पूछना होगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्या मुझे खड़ा होना है। लेकिन अर्जुन तो था ही क्षत्रिय, उसका तो काम ही था गलत के खिलाफ लड़ना। लेकिन उस समय वो डर गया था। उसकी हालत उस बच्चे की तरह हो गई थी जो एग्ज़ाम के पहले हो जाती है, फेलियर से डरना। तो क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन से? अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। कृष्ण बात करते हैं स्वर्ग की और नर्क की। मेरे हिसाब से कृष्ण का वो सब पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसीलिए उनकी बातों में कन्विक्शन भी था, भरोसा भी था। कहते हैं अगर तुम लड़ाई करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर मर जाते हो तो। और कहते हैं कि ये लड़ाई तुमने इनवाइट थोड़ी की है, तुमने शुरू नहीं किया है, तुम्हें ज़बरदस्ती घसीटा गया है, इसलिए तुम इसको टाल नहीं सकते, ये अपने आप तुम्हारे पास आई है। इसलिए मुझे कभी कभी ये सवाल भी उठता था, उसका जवाब मुझे गीता में मिल गया कि अर्जुन क्यों लड़ रहे हैं। कृष्ण तो इतने ताकतवर हैं, भगवान हैं, वो आराम से इस पूरी लड़ाई को लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और यही है आपके सवाल का जवाब कि ये लड़ाई जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है, ये भगवान कृष्ण की लड़ाई नहीं है, ये गौतम बुद्ध की लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई नहीं है जो ये वीडियो देख रहा है इंडिया में। ये लड़ाई पुतिन की और जेलेंस्की की है। ये रशियंस जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जो अपने टैंकर्स में बैठ बैठ के जा रहे हैं रशियंस, और वहाँ पर जो लोग बंदूकें लेकर खड़े हैं अपने घर पे यूक्रेनियंस, उनके बीच की लड़ाई है। और उस लड़ाई में जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, उसके कर्मों के हिसाब से, उसके संस्कारों के हिसाब से, उसके स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से। और फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ऐसी लड़ाई जो कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए की जाती है, धर्म मतलब सही के लिए, उसको लड़ने के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें मौका मिला है लड़ने के लिए। और साथ ही साथ अर्जुन को डराते भी हैं, बोलते हैं अगर तुम भाग जाओगे डर के तो तुम पापी हो, तुम कायर होगे, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे। तुम जो बड़े फेमस हो कि तुम दुनिया के इतने बड़े धनुर्धर हो, फाइटर हो, वो सब खत्म हो जाएगा। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारे दुश्मन वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। और एक क्षत्रिय के लिए, मतलब अर्जुन के लिए कहते हैं, उसका ईगो जगाते हैं। इससे ज़्यादा बेइज्जती की चीज़ क्या है? कहते हैं अगर लड़ोगे, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो यहीं धरती पर स्वर्ग का एंजॉय करोगे, स्वर्ग का सेवन करो। 24 घंटे ईश्वर हमारे आसपास है, हमारे अंदर है। डर के दौरान बेचारा ईश्वर डर जाता है। जब हिम्मत होता है तो ईश्वर हिम्मत की तरह बाहर निकल के आता है। लेकिन ये ईश्वर नहीं डरता, ये बॉडी डरती है। इसका रियाज करना होता है, और रियाज होता है उस आत्मन को याद कर करके। अगर आप ये भूल जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट में इस पूरी लड़ाई में कौन है जो सबसे दुखी और परेशान होगा? पुतिन, या जिनके बच्चे मर रहे हैं वो, या वो लोग जिनके सारे पैसे लुट रहे हैं, बिकॉज बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनका करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। कौन है जो सबसे ज़्यादा परेशान होगा? उसके लिए भगवान कृष्ण एक ख़ास शब्द लेकर आते हैं, पाप। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अगर तुम अर्जुन से कि अगर तुम लड़ाई करते हो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा काम है, और तुम इसकी चिंता मत करो, जो खुशी की, दुख की, प्रॉफिट की, लॉस की, जीत की, हार की, तब तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। ये बड़ी अजीब चीज़ है। कृष्ण कह रहे हैं लड़ाई करो और बोल रहे हैं चिंता करो पाप की। और पाप कब लगेगा? जैसे ही तुमने अपनी जिम्मेदारी से डिस्ट्रैक्ट हुए। और कैसे तुम डिस्ट्रैक्ट होगे? जब तुम खुशी, दुख, प्रॉफिट लॉस, हार या जीत के बारे में सोचोगे। अब ये एक मेडिटेशन है। जिस समय आप एक बहुत मुश्किल कंडीशन में हैं, उस समय आप हार जीत की सोचें ही ना। और इनफैक्ट वही मोमेंट है जिस समय आप हार जीत को बिना सोचे वहीं ध्यान, वहीं पर पूरा फोकस करें। बिकॉज वही वो मोमेंट है जिस समय आप अपने आत्मन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वही वो मोमेंट है जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो पापी वो होगा जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और पापी मतलब बेचारा बार बार इस दुनिया में आएगा, दुखी होगा, परेशान होगा, फिर बार बार फंसेगा। तो हम सब के सब एक जेल में हैं। यूक्रेन तो वो जेल है जहाँ पर इस समय आग लगी हुई है। आप भी अपने घर पे बैठे हैं तो किसी जेल से कम में नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर के आत्मन को पहचानें, पूछें क्या वो है,
आपकी लाइफ का केवल यही एक पर्पज़ ही है, अपने अंदर के आत्मन को खोजना, पहचानना, पूछना, एक्सप्लोर करना। इसलिए तो मैंने जनों का एडवांस स्टार्ट किया। हर रोज़ बच्चे आते हैं, कॉलेज से आते हैं, जॉब से आते हैं, परेशान होकर के आते हैं, खुश होकर के आते हैं, और फिर मैं इनको बिठा देता हूँ जनों का एडवांस पढ़ाने के लिए। क्योंकि एक भी दिन अगर वो जनों का नहीं पढ़ते हैं, मेडिटेट नहीं करते हैं, तो अपना कर्तव्य छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर पुतिन को पढ़ा दिया गया होता भगवत गीता अच्छे तरीके से, तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। उनके पास कोई धर्म गुरु नहीं था कृष्ण की तरह, क्योंकि बुद्ध जैसे इंसान के पास लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। लड़ाइयाँ हमेशा वहाँ होती हैं जहाँ पर ज्ञान की, विवेक की कमी होती है। हम सब प्रार्थना करेंगे हर एक बच्चे के लिए, हर एक नागरिक के लिए, चाहे रशियन हो, चाहे यूक्रेनियन, चाहे इंडियन, चाहे किसी भी देश का हो, है तो धरती का, वो सेफ रहे, स्वस्थ रहे, सुकून में रहे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वो पाप रहित रहे, वो अपने आप को खोज पाए, अपनी आत्मा को जान पाए, क्योंकि यही हमारे और आपके अंदर की ईश्वर की इच्छा भी है। ढेर सारे कोर्सेज़ हैं, WBX है बिज़नेस के लिए, और भी ढेर सारे कोर्सेज़ हैं। डीप स्पेस नॉलेज हमारे ऐप पर जाकर के चेक कर लीजिए। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर